जब कुरुक्षेत्र का महासंग्राम समाप्त हुआ तो ऐसा लगा जैसे कथा का अंत हो गया। सेनाएं शांत हो चुकी थीं, विजेताओं ने अपने मृतकों का शोक मना लिया था और अंततः धर्म की विजय हुई थी। लेकिन हर योद्धा को शांति नहीं मिली। उस रणभूमि के साये में एक ऐसा व्यक्ति घूम रहा था जो दुख और प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। एक ऐसा योद्धा जिसका जन्म केवल मनुष्य से नहीं बल्कि स्वयं महादेव की दिव्य शक्ति से हुआ था। उस रात जब सारी दुनिया सो रही थी, उसने कुछ ऐसा किया जिसे देवता भी क्षमा नहीं कर सकते थे, और उस एक कर्म के लिए उसे मरने का नहीं बल्कि जीने का श्राप मिला। एक ऐसा व्यक्ति जिसे अमरता का वरदान मिला था, लेकिन उसे भोगने का श्राप भी। उसकी कहानी महायुद्ध के साथ समाप्त नहीं हुई, ये आज भी जारी है। इतिहास के पन्नों में भुला दिया गया, लेकिन भाग्य द्वारा नहीं। ये कहानी है अश्वत्थामा की, एक पुत्र, एक योद्धा, एक चिरंजीवी पथिक की। इस श्राप को समझने के लिए हमें पहले उस वरदान को समझना होगा। उसके पिता महान योद्धा ऋषि द्रोणाचार्य थे, जो कौरवों और पांडवों के शाही गुरु थे। अपने अपार ज्ञान के बावजूद द्रोणाचार्य ने अपने प्रारंभिक वर्षों में अत्यंत कठिनाई और निर्धनता के जीवन व्यतीत किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी इच्छा धन या पद नहीं थी। वो एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो अद्वितीय शक्ति और दिव्य गुणों से संपन्न हो, जो अजय हो। इस इच्छा को पूरा करने के लिए द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक प्रार्थनाएं और तपस्याएं की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि स्वयं शिव का एक अंश, उनका रौद्र अवतार, उनके पुत्र के रूप में जन्म लेगा। जब द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के यहाँ इस बालक का जन्म हुआ तो वो किसी साधारण शिशु की तरह रोया नहीं। जन्म लेते ही उसने एक दिव्य घोड़े की तरह एक ऐसी शक्तिशाली हिनहिनाहट की जिसने आकाश को कंपा दिया। इसी असाधारण ध्वनि के कारण उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया, जिसका अर्थ है जिसकी ध्वनि अश्व के समान हो। लेकिन उसका दिव्य स्वभाव केवल उसके नाम तक ही सीमित नहीं था। जन्म से ही उसके मस्तक पर एक दिव्य मणि जड़ी हुई थी। ये केवल शोभा या सुंदरता का प्रतीक नहीं थी, ये एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच था। ये मणि उसे भूख, प्यास, रोग और थकान से बचाती थी। इतना ही नहीं, ये उसे सभी प्रकार के शस्त्रों, हिंसक जानवरों, राक्षसों और यहां तक कि देवताओं से भी सुरक्षित रखती थी। जब तक वो मणि उसके मस्तक पर थी, अश्वत्थामा को पराजित करना असंभव था। वो निडर, अथक और साधारण मानवीय सीमाओं से परे था। वो एक ऐसा प्राणी था जिसे एक दुर्लभ वरदान और एक भारी श्राप दोनों ने मिलकर गढ़ा था। दिव्य आशीर्वाद के साथ जन्म लेने के बावजूद अश्वत्थामा का प्रारंभिक जीवन विलासिता से भरा हुआ नहीं था। उसके पिता आचार्य द्रोणाचार्य एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण और युद्ध कला के स्वामी थे, लेकिन वे अपनी पत्नी कृपि और पुत्र के साथ घोर गरीबी में रहते थे। परिवार के पास खाने के लिए बहुत कम था और ऐसे दिन भी थे जब दूध एक दूर का सपना था। एक दिन अश्वत्थामा ने कुछ अमीर ऋषियों के पुत्रों को दूध पीते देखा। ये देखकर दूध पीने की तीव्र इच्छा से वो बेचैन हो गया और रोने लगा। उसके रोने की आवाज द्रोणाचार्य के हृदय में बाणों की तरह चुभ रही थी। असहाय होकर वो गाय की तलाश में दूर दूर तक भटके, जो किसी की यज्ञ आहुति में बाधा नहीं डालना चाहते थे। जब वो खाली हाथ लौटे तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे अश्वत्थामा को चावल के आटे में पानी मिलाकर दे रहे थे। वो मासूम बच्चा उसे खुशी खुशी पी रहा था और ये कहकर नाच रहा था, मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया। अभाव से जन्मी वो मासूम खुशी द्रोणाचार्य के भीतर कुछ तोड़ गई। उनका हृदय पीड़ा और शर्म से जल उठा। ये क्षण द्रोणाचार्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। अपने बेटे को एक बेहतर भविष्य देने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने अपना विनम्र निवास छोड़ दिया और अपने पुराने मित्र पांचाल के राजा द्रुपद से मदद मांगी। लेकिन द्रुपद, जो अपने शाही पद के घमंड में चूर था, उसने द्रोणाचार्य का अपमान किया और उन्हें भगा दिया। अपमानित और आहत द्रोणाचार्य ने अपने युद्ध ज्ञान के माध्यम से मान्यता और सम्मान प्राप्त करने का संकल्प लिया। वे हस्तिनापुर की यात्रा पर गए, जहां भीष्म पितामह ने उनका स्वागत किया और उन्हें कौरवों और पांडवों के शाही गुरु नियुक्त किया। इसने अश्वत्थामा के लिए सब कुछ बदल दिया। अब वो राजमहल में राजकुमारों के बीच बड़ा हुआ और युद्ध और ज्ञान की बेहतरीन कलाओं में प्रशिक्षित हुआ।
अपने पिता के कठोर और कुशल मार्गदर्शन में अश्वत्थामा एक अनुशासित और शक्तिशाली योद्धा बन गया। उसने वेदों, शास्त्रों और दिव्यास्त्रों के रहस्यों का अध्ययन किया। अर्जुन और अन्य राजकुमारों के साथ उसने दिव्यास्त्रों का उपयोग करने में महारत हासिल की, जो गहन चिंतन, मंत्रों और पवित्रता की मांग करते थे। इनमें एक अस्त्र ऐसा था जो शक्ति और विनाश में सबसे बढ़कर था, ब्रह्मास्त्र। कहा जाता था कि यदि इसे सावधानी से उपयोग न किया जाए तो ये पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता था। इतिहास में बहुत कम योद्धाओं को इसके रहस्य सिखाए गए थे। अश्वत्थामा उनमें से एक था। जैसे जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध की ज्वालाएं उठीं, परिवारों, राज्यों और स्वयं धर्म को निगलते हुए अश्वत्थामा अपने परिवार के कर्तव्य और हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति निष्ठा से बंधा हुआ दृढ़ता से दुर्योधन के पक्ष में खड़ा रहा। रणभूमि में अश्वत्थामा ने भयंकर युद्ध किया। वो निडर था। उसने कई कुशल योद्धाओं को अद्वितीय शक्ति और सटीकता से मार गिराया। लेकिन युद्ध के 15वें दिन युद्ध का रुख बदल गया। कौरवों की सेना अभी भी मजबूत थी। द्रोणाचार्य की उपस्थिति के कारण जो अजेय लग रहे थे। जब तक वे अपने हथियार धारण किए हुए थे, पांडव जीत नहीं सकते थे। उन्हें हराने के लिए बेचैन पांडवों ने एक दर्दनाक योजना बनाई। भीम ने कृष्ण के सुझाव का पालन करते हुए अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार दिया और युद्ध के मैदान में यह शोर मचा दिया गया, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, यानी अश्वत्थामा मारा गया, पता नहीं मनुष्य या हाथी। इसका उद्देश्य द्रोण को यह विश्वास दिलाकर उनके लड़ने की इच्छा को तोड़ना था कि उनका एकमात्र पुत्र मर गया है। लेकिन द्रोण, जो शंकालु और हिले हुए थे, वे अपने शत्रुओं के शब्दों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्हें उस व्यक्ति से सत्य सुनने की आवश्यकता थी जिसके वचन हमेशा शुद्ध माने जाते हैं, युधिष्ठिर, सबसे बड़े पांडव और धर्म के रक्षक। जब द्रोण ने उनसे सत्य के लिए संपर्क किया तो युधिष्ठिर ने आधे अधूरे सत्य के साथ उत्तर दिया। उन्होंने पुष्टि की कि अश्वत्थामा मर गया है, लेकिन उन्होंने फुसफुसाते हुए यह भी जोड़ा कि वो एक हाथी था। फिर भी युद्ध के शोर में, हथियारों के टकराव और शंख की ध्वनि में वो महत्वपूर्ण विवरण खो गया। द्रोण ने जो कुछ सुना वो था उनके पुत्र का नाम। शोक से टूटकर और ये मानकर कि उनके जीवन का प्रकाश बुझ गया है, द्रोणाचार्य ने अपने हथियार डाल दिए। उस समर्पण के क्षण में वे रणभूमि में मौन में बैठ गए। उनकी योद्धा की आत्मा टूट चुकी थी। और जब वे निहत्थे बैठे थे तो द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने अवसर का लाभ उठाया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। अश्वत्थामा के लिए ये युद्ध नहीं था, ये कोई रणनीति नहीं थी, ये एक धोखा था जो हत्या तक ले गया। अपने पिता की हत्या एक चाल के माध्यम से की गई और बिना सम्मान के समाप्त कर दी गई। एक ऐसा घाव था जो कभी नहीं भर सकता था। उसका हृदय, जो पहले से ही भावनाओं और गर्व का युद्ध क्षेत्र था, अब एक ही इच्छा से जल उठा, प्रतिशोध। 18 दिनों का तूफान गुजर चुका था। पीछे केवल खामोशी, धुआं और दुख छोड़ गया था। युद्ध समाप्त हो गया था। पांडव विजयी हुए थे और उनका अंतिम प्रतिद्वंदी दुर्योधन भीम के साथ एक गदा युद्ध में शरीर टूटने के बाद मर रहा था। लेकिन अश्वत्थामा के लिए युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। अब कर्तव्य या धर्म से नहीं, बल्कि शुद्ध प्रतिशोध से प्रेरित होकर अश्वत्थामा ने बचे हुए 2 कौरव सेनापतियों कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर एक अंधकारमय और हताश कृत्य की योजना बनाई। रात के अंधेरे में उन्होंने सोते हुए पांडव सेना के शिविर पर हमला किया। जो हुआ वो युद्ध नहीं था, ये एक निशंस हत्याकांड था। अश्वत्थामा मृत्यु की छाया बनकर घुसा, निहत्थे सोए हुए योद्धाओं को मार डाला। उसने पांडव सेना के सेनापति और अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न को पकड़ा और उसे बेरहमी से मार डाला। उसे एक योद्धा की मौत से भी वंचित कर दिया। अंधेरे में वो उस तंबू में घुस गया जहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। उन्हें पांडव समझकर अश्वत्थामा ने उन सब की हत्या कर दी, ये मानते हुए कि उसने अंततः अपने पिता का बदला ले लिया है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो ये एक भयानक एहसास था। जिन्हें उसने मारा था वे केवल निर्दोष बच्चे थे। जब पांडवों को इस नरसंहार का पता चला तो उनका दुख क्रोध में बदल गया। उन्होंने उसका पीछा किया। घिरा हुआ और हताश, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। जवाब में अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों के टकराव से ब्रह्मांडीय विनाश का खतरा पैदा हो गया और ऋषि व्यास ने हस्तक्षेप किया। अर्जुन ने आज्ञा का पालन किया,
लेकिन अश्वत्थामा इसे वापस लेने का ज्ञान न होने के कारण उसने प्रतिशोध के एक भयानक कृत्य में ब्रह्मास्त्र को पुनर्निर्देशित किया। उसने इसे अभिमन्यु की युवा विधवा उत्तरा के गर्भ की ओर निशाना बनाया, जो पांडव वंश की अंतिम आशा अजन्मे बच्चे परीक्षित को ले जा रही थी। उसका इरादा स्पष्ट था, भविष्य को मिटा देना, पांडव वंश को हमेशा के लिए समाप्त कर देना। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से अजन्मे बच्चे परीक्षित की रक्षा की। उन्होंने अश्वत्थामा के इस घोर पाप के लिए उसे मृत्यु नहीं दी, बल्कि मृत्यु से भी भयानक दंड दिया। भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तुमने सोते हुए बच्चों की हत्या की है, तुमने एक अजन्मे शिशु पर प्रहार किया है। इस अधर्म के लिए तुम मृत्यु को तरसोगे, पर तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। तुम 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे, अकेले और सबसे तिरस्कृत। तुम्हारे शरीर पर ऐसे घाव होंगे जो कभी नहीं भरेंगे, उनसे रक्त और मवाद रिश्ता रहेगा, जिससे दुर्गंध आएगी और कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम्हारे मस्तक की ये दिव्य मणि जो तुम्हारी रक्षा करती है, मैं तुमसे छीन लेता हूं। कृष्ण ने उसके मस्तक से मणि को बलपूर्वक निकाल लिया, जिससे एक गहरा खून बहता हुआ घाव हो गया जो कभी नहीं भरेगा। सम्मान, सुरक्षा और गर्व से रहित अश्वत्थामा की अमरता उसका श्राप बन गई, और इस तरह से उसका अंतहीन भटकना शुरू हो गया। वो उन 7 चिरंजीवियों में से एक बन गया जिन्हें इस युग कलयुग के अंत तक जीवित रहने के लिए नियत किया गया है। लेकिन हनुमान या विभीषण के विपरीत, जिनकी अमरता एक उच्च दिव्य उद्देश्य की पूर्ति करती है, अश्वत्थामा की अमरता एक श्राप थी, वरदान नहीं। सदियों से उसका नाम इतिहास से अधिक एक किंवदंती बन गया है। तीर्थयात्रियों और आध्यात्मिक यात्रियों के कई वृत्तांत हिमालय या नर्मदा नदी के तट जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में अश्वत्थामा के देखे जाने की ओर इशारा करते हैं। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में स्थित शिव मंदिर में वह आज भी सुबह सबसे पहले पूजा करने आता है। उसे अक्सर एक लंबे भव्य व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसके माथे पर एक स्थायी, कभी नहीं भरने वाला घाव होता है। लेकिन सनातन धर्म की विशाल और जटिल संरचना में कोई भी पीड़ा बेमानी नहीं है और कोई भी आत्मा मोक्ष से परे नहीं है। कल्कि पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार इस वर्तमान युग कलयुग के अंत में जब दुनिया झूठ, लालच और अधर्म में डूब जाएगी, तब भगवान विष्णु एक अंतिम बार कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। उस अंतिम दिव्य हस्तक्षेप में अश्वत्थामा का लंबा निर्वासन समाप्त हो जाएगा। हजारों वर्षों तक अपने पापों का बोझ ढोते रहने के बाद अकेले भटकते हुए समय और पीड़ा से शुद्ध होकर उस श्रापित योद्धा को एक बार फिर से बुलाया जाएगा, इस बार धर्म की रक्षा के लिए। अपने दिव्यास्त्रों की प्राचीन महारत के साथ वह लाल और अंधकार के बीच के अंतिम युद्ध के दौरान कल्कि की दिव्य सेना में एक सेनापति के रूप में धर्म के पक्ष में लड़ेगा। भविष्य के ग्रंथों में यह भी भविष्यवाणी की गई है कि अपनी पश्चाताप के पूर्ण होने पर अश्वत्थामा अगले मनवंतर में सप्त ऋषियों में से एक का स्थान प्राप्त करेगा और उसे अगला वेदव्यास बनने का गौरव भी मिलेगा। इस प्रकार से सबसे पतित आत्मा को भी धर्म की दृष्टि में भुलाया नहीं जाता है। सहानुभूति, पश्चाताप और परमात्मा की कृपा के माध्यम से अश्वत्थामा का अंत मोक्ष का होगा।